नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जीव विज्ञान के आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आनुवंशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को आनुवंशिक नियमों के द्वारा सुधारने संबंधित अध्ययन किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए यूजेनिक्स, बी यूथेनिक्स, सी यूफेनिक्स, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। सर फ्रांसिस गाल्टन को यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है। यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिक रूप से मानव जाति के सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूथेनिक्स है। हमारे ऑप्शंस हैं बेहतर पर्यावरण द्वारा मानव जाति में सुधार, बी आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा मानव जाति में सुधार, सी संचारी रोग का उपचार, डी जन्मजात दोषों और उनके उपचार का अध्ययन। यहां ऑप्शन ए सही होगा। यूथेनिक्स पर्यावरण स्थितियों में सुधार करके मानव जाति का सुधार है, जैसे बेहतर पोषण, बेहतर पारिस्थितिकी परिस्थितियों, बेहतर शिक्षा और पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूफेनिक्स है। हमारे ऑप्शंस हैं ए बेहतर पर्यावरण द्वारा मानव जाति में सुधार, बी आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा मानव जाति में सुधार, सी संचारी रोग का उपचार, डी जन्मजात दोषों और उनके उपचार का अध्ययन। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। जन्मजात दोषों और उनके उपचार के अध्ययन को यूफेनिक्स कहा जाता है। जेसुआ लेडरबर्ग ने यूफेनिक्स शब्द की शुरुआत की थी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कोशिकाओं में पाए जाने वाले वह गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम, बी जीनोम, सी एक्स गुणसूत्र, डी वाई गुणसूत्र। यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम दैहिक गुणसूत्र हैं जो किसी व्यक्ति की दैहिक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में कितनी जोड़ी के कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1, बी 22, सी 23, डी 46। यहां हमारा ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी के गुणसूत्र कायिक ऑटोसोम तथा 1 जोड़ी के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं तथा इनकी संख्या लिंग गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। लिंग गुणसूत्र संतति के लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में नर लिंग गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए XY, बी XX, सी XXY, डी XYY। यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्य में 1 जोड़ी के लिंग गुणसूत्र होते हैं जिनमें XY सम्मिश्रण नर लिंग गुणसूत्र का है, जबकि XX सम्मिश्रण स्त्री के लिंग गुणसूत्र का है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। मनुष्यों में लिंग निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ए माता के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है, बी पिता के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है, सी माता केवल X गुणसूत्र वाले युग्मक उत्पन्न करती है, डी उपरोक्त सभी। यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्यों में माता के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण नहीं होता है। स्त्रियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र XX वाले अंडाणु ओवा होते हैं। निषेचन में यदि अंडाणु पिता के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु स्पर्म से मिलता है तो गुणसूत्र XX से बनने वाली संतान स्त्री होगी, जबकि यदि अंडाणु पिता के Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो गुणसूत्र XY से बनने वाली संतान पुरुष होगी। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। मनुष्य में टर्नर सिंड्रोम के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 46, बी 45, सी 47, डी 48। यहां हमारा ऑप्शन बी सही होगा। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ऐसी महिलाओं में छोटे कद, यौवनावस्था, प्यूबरिटी आने में देर होना या प्रजनन अंगों के विकास में असमानताएं, मासिक धर्म चक्र की देरी या कोई शुरुआत नहीं और बांझपन आदि लक्षण होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मनुष्य में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 46, बी 45, सी 47, डी 48। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ऐसे पुरुषों के पैर लंबे, शरीर पर कम बाल, छोटी प्रोस्टेट ग्रंथि, छोटे वृषण, कम मानसिक बुद्धि और बढ़े हुए वक्ष होते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रस्त वयस्कों में अक्सर नपुंसकता की समस्या आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एड्स, बी क्षय रोग, सी वर्णांता, डी ल्यूकीमिया। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। वर्णांता एक लिंग संलग्न रोग है। ऐसे रोग जो लिंग का नियमन करने वाले लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। मनुष्य में ये जीन्स लिंग गुणसूत्रों में संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, जैसे वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस तथा हीमोफीलिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांता होने का क्या कारण है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए की कमी, बी विटामिन ई की कमी, सी एक्स गुणसूत्र की वंशागति, डी वाई गुणसूत्र की वंशागति। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। वर्णांता लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है। स्त्री केवल तभी वर्णांत हो सकती है जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों में वर्णांता के लिए अप्रभावी जीन्स हों, परंतु पुरुषों में केवल एक ही अप्रभावी जीन होने पर भी वर्णांता आ जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे। हमारे ऑप्शंस हैं पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों के पुत्रों में। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। इस स्थिति में उनके सभी पुत्र तथा पुत्रियों की दृष्टि सामान्य होती है, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांता होगी, जबकि पुत्रियां सामान्य दृष्टि वाली तथा वाहक होंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन रंगों का बोध नहीं होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लाल हरा, बी पीला नीला, सी आसमानी बैगनी, डी काला सफेद। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। वर्णांता रोग से ग्रस्त मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर का बोध नहीं होता है। यह रोग लिंग संलग्नता के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण है। हमारे ऑप्शंस हैं ए श्वेत रुधिराणु अल्पजीवी होते हैं, बी लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, सी रक्त का थक्का नहीं बनता है, डी उक्त सभी। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हीमोफीलिया रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर का स्राव होता रहता है। यह रोग अधिकतर पुरुषों में होता है, स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। हीमोफीलिया लक्षण के जीन्स अप्रभावी होते हैं और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनके युग्म विकल्पी का अभाव होता है। स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन का होना आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य में वाई गुणसूत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कान का हाइपरट्राइकोसिस, बी दांत में विकार युक्त एनामल, सी पेट्रो सिंड्रोम, डी एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कान पर लंबे बाल उग जाना, जिसे कान का हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, ये लक्षण मनुष्य के वाई गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।